तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक और सेल ऑर्गेनेल जिसका नाम है गोल्जी बॉडी। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं गोल्जी बॉडी के बारे में। तो चलिए, तो सबसे पहले बच्चों गोल्जी बॉडी के बारे में मुझे आपको ये बताना है कि गोल्जी बॉडी को हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्जी अपैरेटस के नाम से भी जानते हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। इट मे बी गोल्जी बॉडी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स और वे गोल्जी अपैरेटस भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ना यही है, ठीक है। अब इसकी खोज किसने की थी? तो एक इटालियन बायोलॉजिस्ट थे, इटालियन बायोलॉजिस्ट कैमिलियो गोल्जी। इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, इसीलिए उनके नाम पर इसका नाम है गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले थोड़ा सा पुराना हम रिवाइज करते हैं कि ये एक सेल है जिसकी आउटर कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल के अंदर इसका ब्रेन यानी कि कंट्रोलिंग सेंटर या हम जिसे न्यूक्लियस कहते हैं वो प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ होती है एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच्ड है एक ट्यूब्यूल या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह की मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी। एक थी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक थी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ इसलिए है क्योंकि इसके सरफेस पर राइबोसोम्स अटैच्ड हैं और राइबोसोम्स क्या काम करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आरईआर इज साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सिमिलरली मैं एसईआर की बात करूं तो यहाँ पर लिपिड या फैट मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती है। अब आपके इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं गोल्जी बॉडी। तो आप ये ऑरेंज कलर की जो पतले पतले पाउचेस देख रहे हैं जो एक के ऊपर एक स्टैक्ड हैं, इन्हीं पाउचेस को हम गोल्जी बॉडी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए इनकी इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे हम। तो बच्चों यदि हम गोल्जी बॉडी को देखें तो हम दिखेंगे ये पतले पतले पाउचेस हैं, एक के ऊपर एक पैरेलली अरेंज्ड हैं। इसके अलावा ये कुछ वेसिकल्स, ये राउंड राउंड वेसिकल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो यदि मैं गोल्जी बॉडी को डिफाइन करना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ कि दिस इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। मेम्ब्रेन होती है फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। हाँ बच्चों, मुझे आपको ये बताना है कि जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या गोल्जी बॉडी है या फिर आगे भी हम और ऑर्गेनल पढ़ेंगे, these organelles are found only in eukaryotic cell. ओके, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। अब इट कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, क्योंकि हमने अभी स्ट्रक्चर देखी थी जो पतली जो स्मॉल राउंड बैग्स थे जो उनको हम राउंड वेसिकल्स बोलते हैं। एंड पैरेलली अरेंज स्टैक्स ऑफ सिस्टर्ने। एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये जो पाउचेस हैं पतले पतले जो पैरेलली अरेंज हैं, एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड हैं, इन पाउचेस को हम सिस्टर्नी के नाम से जानते हैं। एक्चुअली सिस्टर्नी इज अ प्लूरल वर्ड, ओके, प्लूरल। इसका सिंगुलर होता है सिस्टर्ना, ठीक है। यानी हम एक पाउच को बोलेंगे सिस्टर्ना और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पाउचेस को मिला के बोलते हैं सिस्टर्नी। और जब ये आपस में एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड हो जाते हैं अलोंग विद दीज वेसिकल्स, इस पूरी स्ट्रक्चर को हम गोल्जी बॉडी का नाम दे देते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी। ओके, तो यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन ले सकते हैं। इसको डिफाइन किया जा सकता है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स एंड पैरेलली अरेंज्ड स्टैक्स ऑफ सिस्टर्ना। आई होप क्लियर। अब चलिए, तो बच्चों गोल्जी बॉडी के फंक्शन को समझने से पहले हमें थोड़ा सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ फिर से जाना होगा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हमने पढ़ा था कि ये दो तरीके की है, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है, यानी यहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। और जो एसईआर है यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहां पर लिपिड मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती है। अब बच्चों होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रोटीन बनी। ये प्रोटीन इन राउंड बैग्स जिन्हें हम वेसिकल के नाम से जानते हैं, इनमें भरकर ये
गोल्जी बॉडी को ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर अब क्या होगा, ये प्रोटीन इस वेसिकल से गोल्जी बॉडी में आ गई। अब गोल्जी बॉडी इस प्रोटीन को मॉडिफाई कर सकता है यदि जरूरत है तो, और फिर इन प्रोटीन को दूसरी वेसिकल्स में भरकर, ये वाली वेसिकल जैसे आप देख रहे हैं, इन वेसिकल्स में भरकर इनके टारगेटेड डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है। अब आप कहेंगे कि टारगेटेड डेस्टिनेशन क्या है मैम? देखिए, या तो ये प्रोटीन सेल से बाहर सीक्रेट की जा सकती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये वेसिकल इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज हुई और ये जो इसके अंदर जो प्रोटीन थी वो बाहर निकाल दी गई। तो या तो ये प्रोटीन सेल के बाहर निकाल दी जाती है, या फिर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनल को यदि इस प्रोटीन की जरूरत है तो वहां ये पहुंच जाएगी। ओके, या फिर ये प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ट्रांसपोर्ट कर दी जाएगी, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक कंपोनेंट हमने पढ़ा था कि प्रोटीन है। अब यदि हम लिपिड मॉलिक्यूल की बात करें, ठीक है, सिमिलरली लिपिड के केस में भी ये लिपिड मॉलिक्यूल इन ट्रांसपोर्ट वेसिकल, इन वेसिकल्स को हम बच्चों ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के नाम से जानते हैं। ट्रांसपोर्ट आप लिख लीजिएगा, ट्रांसपोर्ट वेसिकल। ओके, इन वेसिकल्स में भरकर गोल्जी बॉडी के पास भेजा जाएगा। यहाँ पर गोल्जी बॉडी इन लिपिड मॉलिक्यूल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई करने के बाद इनको पैकेज कर सकते हैं दूसरी वेसिकल में। फिर सिमिलर वही रूट है बच्चों, यहाँ से ये लिपिड मॉलिक्यूल इन वेसिकल्स के थ्रू या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पहुंचाए जा सकते हैं, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक कंपोनेंट लिपिड भी है, या फिर ये सेल से बाहर सीक्रेट किए जा सकते हैं, या फिर किसी सेल ऑर्गेनल को इनकी जरूरत है तो ये वहां भी पहुंचाए जा सकते हैं। सो वी कैन राइट फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। So बच्चों, we can write function of Golgi body that it modify packaging proteins and lipids into vesicles for delivering them to their targeted destination. So आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, this is the functions of, these are functions of Golgi body. अब बच्चों एक और बात जो मैं आपको बताना, तो बच्चों मुझे आपको एक और बात बतानी है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि इन वेसिकल्स को हम ट्रांसपोर्ट वेसिकल के नाम से जानते हैं। ट्रांसपोर्ट वेसिकल, वेसिकल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी के लिए प्रोटीन्स या लिपिड को ट्रांसपोर्ट करती है। ये वाली भी ट्रांसपोर्ट वेसिकल है, ट्रांसपोर्ट वेसिकल। और जो वेसिकल गोल्जी बॉडी से प्रोटीन या लिपिड्स को दूसरी जगह ट्रांसफर करती हैं, उनको हम आउटगोइंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल बोलते हैं। आउटगोइंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल। ओके, वेसिकल ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बच्चों बच्चों अभी अभी हमने बात की थी कि कभी कभी प्रोटीन ये लिपिड और लिपिड जो हैं वो बाहर सेल से सीक्रेट कर दिए जाते हैं। इस केस में जब ये प्रोटीन या लिपिड सेल से बाहर सीक्रेट किए जाते हैं तो तब इन वेसिकल्स को हम सीक्रेटरी वेसिकल के नाम से जानते हैं। सीक्रेटरी, सीक्रेटरी वेसिकल। ओके बच्चों, अब क्योंकि इस सीक्रेशन में जो बाहर निकल रहे हैं प्रोटीन और लिपिड, इस प्रोसेस को हमने सीक्रेशन बोला। और इस प्रोसेस में क्योंकि हमारा गोल्जी बॉडी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इसलिए हम गोल्जी बॉडी को सीक्रेटरी ऑर्गेनल के नाम से जानते हैं। तो कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द सीक्रेटरी ऑर्गेनल ऑफ द सेल, तो दिस इज गोल्जी बॉडी। तो बच्चों अब हमें पता है कि सीक्रेशन में गोल्जी बॉडी का इंपॉर्टेंट रोल है, तो अब हम आसानी से कह सकते हैं कि गोल्जी बॉडी ऐसी सेल्स में मिलेगा जो हार्मोन सीक्रेट करती हैं। जहां हार्मोन का सीक्रेशन होगा उन सेल्स में गोल्जी बॉडी की संख्या, गोल्जी बॉडी का नंबर बहुत ज्यादा होगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया है और आपने कुछ भी इस वीडियो से सीखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी आऊंगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।